हे देयर, वेलकम बैक टू कोड न्यू। तो इस वीडियो को देखने में तुम समझ पाओगे कि क्या होता है कमेंट्स। तो चलो फिर समझते हैं। ये जो कमेंट्स है ना, यूज होता है तुम्हारे कोड में किसी भी नोट्स को ऐड करने के लिए या फिर तुम्हारे कोड को एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पे मैं तुम्हें बहुत ही एक अच्छी बात बताना चाह रहा हूँ कि जब भी तुम कमेंट्स लिखते हो ना, तो तुम बहुत ही एक अच्छा चीज करते हो कि मान लो तुमने कोई एक कमेंट लिखा और उसमें कमेंट में तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने कोड को समझा रहे हो कि हाँ यार, ये कोड तुमने क्यों लिखा है और ये कोड क्या काम कर रहा है। तो कोई आगे चल के डेवलपर आएगा ना, मान लो बाई चांस तुम्हारे कोड में कोई दिक्कतें आ गई, कोई एरर आ गया, तो आगे चल के कोई अगर डेवलपर आके तुम्हारे कोड को मेंटेन करना चाहता है ना, तो वहां पे ये जो कमेंट्स है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कमेंट अभी समझोगे कमेंट क्या होता है। तो यहाँ पे अभी ये समझो कि ये जो कमेंट है ना, जावास्क्रिप्ट इंजन के द्वारा इग्नोर कर दिया जाता है, इसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि यार तुम ढेर सारे प्रोग्राम लिख रहे हो और यहाँ पे तुम प्रोग्राम को समझा भी पा रहे हो कमेंट्स का यूज करके, और वो तुम्हारे प्रोग्राम को इंटरफेयर भी नहीं कर रहा है। तो ये अच्छी बात होती है यार। और अगर तुम कमेंट्स यूज करते हो ना, तो ये हेल्प करता है कोड की रीडेबिलिटी को बढ़ाने में और उसके मेंटेनेंस में भी। अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया कि मेंटेनेंस में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। इसके साथ ही साथ ना, कमेंट्स तीन प्रकार के होते हैं। पहला सिंगल लाइन कमेंट, दूसरा मल्टी लाइन कमेंट्स और तीसरा डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। तो सबसे ज्यादा हम लोग सिंगल लाइन कमेंट्स ही यूज करते हैं, वो तो तुम्हारे ऊपर है तुम क्या यूज करते हो। तो चलो फिर VS कोड में आते हैं और समझते हैं कि क्या है कमेंट्स। तो ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक फॉरवर्ड स्लैश ले रहा हूँ। दो फॉरवर्ड स्लैश लेना पड़ता है। अगर तुम दो फॉरवर्ड स्लैश लेते हो ना, तो इसको हम लोग कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दे रहा हूँ सिंगल लाइन कमेंट्स, और यहाँ पे तुम बहुत सारी चीजें समझा सकते हो कमेंट्स की। मैं स्पेलिंग सही कर दूं तो यहाँ पे मान लो तुम यहाँ पे लेट एक्स इक्वल टू तुम 5 कर रहे हो और तुम समझाना चाह रहे हो कि हाँ यार, ये जो वेरिएबल है ना, वो 5 की वैल्यू को होल्ड कर रहा है। तो तुम यहाँ पे लिख सकती हो कि एक्स होल्ड द वैल्यू ऑफ 5। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो यार कि कोई भी आएगा, पढ़ लेगा और समझ जाएगा कि हाँ, ये जो एक्स है ना, वो 5 की वैल्यू स्टोर कर रहा है। कितनी अच्छी बात है यार, मतलब कितना ज़्यादा ये हेल्प कर रहा है। तो तुम समझ सकते हो ना यार कि ये कितना ज़्यादा हेल्प कर रहा है। उसके साथ ही साथ ये जो सेकेंड चीज़ है मल्टी लाइन कमेंट। तो यार सिंगल लाइन कमेंट को जब लिखना होगा ना, तो डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाना। ठीक है, डबल फॉरवर्ड स्लैश तुम लगाना। लेकिन अगर तुम चाह रहे हो मल्टी लाइन कमेंट लिखना, तो यहाँ पे एक फॉरवर्ड स्लैश लगाना, उसके बाद से एस्ट्रिक्स, और यहाँ पे फिर से एक एस्ट्रिक्स, और यहाँ पे एक फॉरवर्ड स्लैश। तो ये जो आइकन है ना, कह सकते हो सिंबल है, तो इस सिंबल को हम लोग एस्ट्रिक्स कहते हैं। तो इस एस्ट्रिक्स, ये फॉरवर्ड स्लैश फिर एस्ट्रिक्स फिर से एस्ट्रिक्स फिर फॉरवर्ड स्लैश अगर तुम लिखते हो, और यहाँ पे तुम ढेर सारे कमेंट लिख सकते हो कि दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकंड लाइन। ये तुम्हारे ऊपर है यार। इसी चीज को हम लोग कहते हैं मल्टी लाइन कमेंट। तो अपने अपने यूजेज हैं, तुम कैसे यूज कर रहे हो। और फिर चलो फाइनली आते हैं अपने, वो क्या चीज था यार, एक बार मुझे पढ़ लेने दो। वो है डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। तो चलो फिर समझते हैं क्या है डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन कमेंट होता है ना, यूज टू जनरेट डॉक्यूमेंटेशन ऑटोमेटिकली, मतलब डॉक्यूमेंटेशन को ऑटोमेटिकली जनरेट करने के लिए यूज होता है। तो चलो फिर इसको मैं बता ही देता हूँ। तो यहाँ पे एक चीज मुझे कॉपी कर लेने दो, क्योंकि मैं तुम्हारा समय वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने पहले से लिख के रखा है और मैंने S to S कॉपी कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो हमने दो चीज पढ़ा। हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे पहले नीचे कर लो। हमने पढ़ा अगर हम लोग डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं ना, तो इसको कहते हैं कि क्या है, ये सिंगल लाइन कमेंट है। अगर हम लोग एक फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक्स फिर एस्ट्रिक्स और फिर से फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग मल्टी लाइन कमेंट, और इसको कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। तो आई थिंक तुम समझे होगे यार। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।